दोस्तों, क्या महुआ मोइत्रा भी बीजेपी में शामिल होने वाली हैं? महुआ मोइत्रा भी ममता दीदी का साथ छोड़ने वाली हैं। जैसे सायोनी घोष टीएमसी से बागी हो गई थी, ऐसी खबर अब महुआ मोइत्रा को लेकर आ रही है। पूरे पश्चिम बंगाल में इस समय टीएमसी के बागी नेताओं की लिस्ट जो है दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। ममता दीदी जैसे सायोनी घोष, यूसुफ पठान और टीएमसी के वो सांसद जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, वो लोग पहले ही टीएमसी से बागी हो चुके हैं। लेकिन अब इसी लिस्ट में महुआ मोइत्रा का नाम जुड़ने की चर्चा जो है पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई है। कह रहे हैं कि भैया अब महुआ दीदी भी जो है ममता दीदी का साथ छोड़ने वाली हैं, बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। क्योंकि महुआ मोइत्रा ने जो मोदी सरकार की सोशल मीडिया पर तारीफ की है, जो एक्स पर ट्वीट किया है, अब उससे राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा के भी दिमाग में कुछ चल रहा है, उनके मन में भी कुछ चल रहा है और बंगाल की राजनीति में एक और सबसे बड़ा खेला होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। ममता दीदी अब इस समय पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। कैसे टीएमसी से बड़े बड़े नेता लगातार बागी हो रहे हैं, पूरी टीएमसी में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। पहले ही ममता दीदी के वो बड़े बड़े नेता टीएमसी छोड़कर जा चुके हैं, आधे से ज़्यादा नेता घरों में बंद हो गए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा नाम जो बार बार बीजेपी के विरोध में सबसे पहले खड़ा होता था, बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाता था, नाम था महुआ मोइत्रा। लेकिन अब वही महुआ मोइत्रा राजनाथ सिंह के एक लेटर को लेकर मोदी सरकार की तारीफ कर रही हैं। लेकिन अब आप ये खास रिपोर्ट देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्या महुआ मोइत्रा भी बीजेपी में शामिल होने वाली हैं? जैसे सायोनी घोष ने टीएमसी को धोखा दिया था, क्या ऐसे ही ममता दीदी को अब महुआ मोइत्रा धोखा देने वाली हैं? क्या सच में महुआ मोइत्रा जो है बीजेपी में शामिल होने वाली हैं? देखिए खास रिपोर्ट। महुआ मोइत्रा भी होंगी बीजेपी में शामिल। टीएमसी पार्टी में होने वाला है एक और बड़ा धमाका। सायोनी घोष के बाद महुआ मोइत्रा ने भी छोड़ा ममता दीदी का साथ। बंगाल की राजनीति में मचा हड़कंप, टूट कर बिखर गई टीएमसी। महुआ मोइत्रा हुई मोदी सरकार पर फिदा। क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब सबसे बड़ा राजनीतिक विस्फोट होने जा रहा है? क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए आने वाले दिनों में सबसे बड़ा झटका तैयार हो रहा है? और क्या टीएमसी की वो नेता जिसे पार्टी का सबसे आक्रामक और सबसे मुखर चेहरा माना जाता है, अब खुद नया रास्ता तलाश रही है? सोचिए, एक तरफ टीएमसी के कई बड़े नेता पार्टी से दूरी बना चुके हैं, कई नेता खुलकर बगावती तेवर दिखा रहे हैं और कई पुराने चेहरे अब ममता बनर्जी की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। बंगाल की राजनीति में लगातार बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर एक एक करके बड़े चेहरे किनारा करते गए तो आखिर अंत में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ कौन खड़ा रहेगा? और अब इस चर्चा को हवा दी है टीएमसी की फायरब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा के एक ऐसे कदम ने जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। महुआ मोइत्रा जो संसद से लेकर सोशल मीडिया तक मोदी सरकार और बीजेपी पर सबसे ज्यादा हमलावर नेताओं में गिनी जाती हैं, वही महुआ अब केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री की सार्वजनिक तौर पर तारीफ करती दिखाई दे रही है। राजनीति में तारीफ सिर्फ तारीफ नहीं होती, राजनीति में शब्दों के पीछे संदेश भी छिपे होते हैं, संकेत भी छिपे होते हैं और कई बार भविष्य की पटकथा भी छिपी होती है। इसीलिए बंगाल के राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या महुआ मोइत्रा सिर्फ एक मुद्दे पर समर्थन जता रही हैं या फिर टीएमसी के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी आहट अब बाहर सुनाई देने लगी है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस के भीतर मचे घमासान की चर्चा जोरों पर है। पार्टी के कई नेताओं को लेकर असंतोष और गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे माहौल में टीएमसी की मुखर नेता और कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा का सोशल मीडिया पर पोस्ट अचानक सुर्खियों में आ जाता है। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक आधिकारिक पत्र की तस्वीर साझा की। ये पत्र दिव्यांग सैनिकों के पेंशन पर मिलने वाली आयकर छूट से जुड़े मुद्दे को लेकर था। दरअसल महुआ मोइत्रा ने पहले इस मुद्दे को उठाया था और चिंता जताई थी कि दिव्यांग सैनिकों को मिलने वाली आयकर छूट पर असर पड़ सकता है। इसके जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें पत्र लिखकर आश्वासन दिया था कि इस विषय को गंभीरता से देखा जाएगा। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने सार्वजनिक रूप से राजनाथ सिंह का धन्यवाद किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि सशस्त्र बलों के दिव्यांगता पेंशन धारकों को आयकर छूट जारी रखने के प्रति आपकी संवेदनशीलता के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी वैसा ही संवेदनशीलता दिखाएंगे और इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जय हिंद। अब देखने में ये एक सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया रख सकती है। किसी सांसद ने जनता से जुड़े मुद्दे को उठाया और संबंधित मंत्री ने जवाब दिया।
तो धन्यवाद देना लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन राजनीति में समय और परिस्थितियां हर बात का अर्थ बदल देती हैं। यही वजह है कि महुआ मोइत्रा का यह पोस्ट अचानक से चर्चा का केंद्र बन गया, क्योंकि ये सब उस समय हो रहा है जब टीएमसी और केंद्र सरकार के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी है। बंगाल में राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है और टीएमसी के भीतर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महुआ मोइत्रा ने जिस मुद्दे पर राजनाथ सिंह की तारीफ की है वो राष्ट्रीय हित और सैनिकों के सम्मान से जुड़ा विषय है, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि महुआ मोइत्रा उन नेताओं में शामिल नहीं है जिन्होंने संसद से लेकर मीडिया और सोशल मीडिया तक बीजेपी और केंद्र सरकार पर सबसे तीखे हमले किए हैं। हाल के दिनों में उन्होंने टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं को पर निशाना साधा था और बीजेपी की नीतियों की आलोचना की थी। ऐसे में केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री की सार्वजनिक प्रशंसा को लोग समान राजनीतिक बयान की तरह नहीं देख रहे। इसी वजह से बंगाल की राजनीति में नए नए कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिससे ये कहा जा सके कि महुआ मोइत्रा टीएमसी छोड़ने वाली हैं या किसी दूसरे राजनीतिक दल में जाने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन राजनीति में चर्चाएं अक्सर संकेतों से ही शुरू होती हैं और फिर धीरे धीरे बड़ी बहस का रूप ले लेती हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि महुआ मोइत्रा के इस एक पोस्ट ने बंगाल की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। टीएमसी के भीतर चल रही उथल-पुथल के बीच इस पोस्ट को लेकर अलग अलग तरह की राजनीतिक व्याख्याएं की जा रही हैं। कोई इसे सिर्फ सैनिकों के हित में उठाया गया मुद्दा बता रहा है, तो कोई इसे बदलते राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में देख रहा है। अब आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा का रुख क्या रहता है, टीएमसी नेतृत्व इस पूरे मामले को कैसे देखता है और बंगाल की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर सभी की नजर टिकी है। लेकिन इतना तय है कि उनके इस ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू कर दी है और टीएमसी के भीतर चल रही हलचल को लेकर सवालों का दौर तेज हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ सैनिकों के हित में किया गया समर्थन है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।